गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सब के लिए लेकर का एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम है सेट 6। जी हाँ दोस्तों, यानी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का आज छठा सेट है सर। और जैसे कि आप सबको पता होगा सर कि जितना सेट में दे दिया क्वेश्चन एक से बाहर नहीं आएगा। कहेगा पक्का बोला मास्टर बात, तो जी हाँ सर पक्का है कि एक से बाहर नहीं आएगा। कभी राम के जगह अगर श्याम हो गया तो फिर कहेगा कि मास्टर बात गलत आ गया है। नहीं सर जी, उतना ही आएगा जितना पढ़ा दिए। तो ये मैथ का एक छठा सेट है, जो कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का भी 6 सेट जा चुका है। तो अगर वो सारे अगर आप नहीं पढ़े तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, या फिर जाकर के चैनल पे जा सकते हैं। एक छोटा सा चैनल, ब्यूटीफुल सा चैनल SK साइंस क्लासेस पे अगर आप सब अगर नए हैं तो थोड़ी सी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जाते रहे। कि अगर मास्टर अपना फायदा में रहता है, नहीं सर जी, इससे आप सबका भी फायदा होगा। जो मेरा पल पल का अपडेट जाता रहेगा कि कब कौन सा बैच स्टार्ट होगा। तो सारा चीज को देखते हुए चलते हैं अपने तरफ। और हमारा आज है मंजिल 6 सेट कितना 6। तो सेट कितना 6। तो एक बार एकदम भगवान के नाम लेकर के काम करना है, ताकि एकदम छठा जो सेट है वो सफल सेट के नाम से जाना जाना चाहिए। यानी 10 क्वेश्चन में यानी अच्छा आधा क्वेश्चन आपका आना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम में, है ना। तो इतना जो आपका क्वेश्चन सेट किया जा रहा है वो बहुत सारे प्रीवियस ईयर को देखने के बाद आपका एक क्वेश्चन सेट किया जा रहा है। तो ये सारे चीज देखने के बाद और जल्दी जल्दी दोस्तों के पास शेयर करते जाना और लाइक और सब्सक्राइब करते चलना। और चलते हैं अपने पॉइंट की ओर। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा PDF कहाँ मिलेगा सर। तो PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। अगर आपका चॉइस है, रुचि है कि हम पॉलिटेक्निक जीनियस ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है सर। हाई करना इंसान के लिए इशारा काफी है। हाँ, तो चलते हैं, आते हैं 6 सेट की तरफ। देखिए आपका पहला क्वेश्चन जो है ना वो आपका मस्त क्वेश्चन है। देखिए आपका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पेश है। और क्वेश्चन क्या बोला कि सर इतना अच्छा क्वेश्चन है। तो जी सर जी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछो के समझ लो ना, एकदम खराब क्वेश्चन नहीं पूछो है। क्या क्वेश्चन बोला, तो 10 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े, 4 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकने वाले छड़ की अधिकतम लंबाई होगी। अच्छा, एक छड़ है, एक क्या है, छड़ है जो 10 मीटर लंबे है, 6 मीटर चौड़े है और 4 मीटर ऊंची है। एक कर मतलब LBH तीनों पता है सर। अच्छा, छड़ कैसे हुआ कि हमारे घर नियर छड़ हुआ है। छड़ लंबे ना होते सर। तो छड़ का जो लंबाई है वो हमको मालूम है, चौड़ाई मालूम है, ऊंचाई मालूम है। अब समझिए कि अगर ये आपका छड़ है और एक कमरा में रखना है, तो अगर सपोज मानिए कमरा ये है सर। आइए ये कमरा को मानिए, अब ये छड़ का जो लंबाई है ना, जो कमरा के एकरा से ज्यादा लंबाई है, कहेगा छड़ को कैसे एडजस्ट करे। तो छड़ को आप ऐसे रखिएगा ना, और जब छड़ को ऐसे रखिएगा तो करीब विकर्ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा। तो आपका L कितना है, तो आपका L 10 मीटर है। आपका B कितना है, तो आपका B 6 मीटर है। आपका H कितना है, ऊंचाई कितना है, 4 मीटर है। अब कहिए सर जी क्या निकालना है, तो इसका विकर्ण निकाल देना है। तो क्या कर देंगे, रूट अंडर और कर देना L² + B² + H²। केगा ये फार्मूला कहना बताए हैं। तो जो बच्चा पढ़े होंगे हमसे बेलन वाला ना, ओकरा में हम बताए थे, है ना। शंकु, बेलन, गोला सारा चीज पढ़ा चुके हैं भैया। तो जाकर के वो सब वीडियो देखने का प्रयास करिएगा, ना तो यहाँ पर आंख में लिएगा, है ना। लेकिन यहाँ होने फीलिंग नहीं देंगे। तो अगर आपको लंबाई मालूम है, चौड़ाई मालूम है, ऊंचाई मालूम है, तो आंख मुनना है और करना है रूट अंडर L² + B² + H²। और सबका तो वैल्यू मालूम है। L का वैल्यू आपका 10 है, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर, प्लस B का वैल्यू आपका 6 है, तो 6 का स्क्वायर। आपका H का वैल्यू आपका कितना है, 4 है। तो इधर आना है सर जी, आपका करना है 10 का स्क्वायर होगा 100। कितना होगा 100, और 6 का स्क्वायर होगा 36। आपका 4 का स्क्वायर होगा 16 और हो जाएगा रूट अंडर 152। कितना होगा 152। कहेगा मास्टर बाप तो तू फंस गया रे। अब फंसे हम नहीं चला, तो हर ऑप्शन में फसल वाला आपको कि बोलो पहला नंबर में बोलो 12.33 लगभग में। तो हम कहा प्योर जी, हम भी लगभग में जाएंगे। जब इसको तोड़िएगा तो आपका आएगा 12.33। किस में सर जी, तो लगभग में। किस में आएगा, तो लगभग में आएगा। तो क्या हमारा पॉइंट था कि अगर आपको लंबाई मालूम है, चौड़ाई मालूम है और ऊंचाई मालूम है, तब करना है इसका निकालने के लिए कमरा में एडजस्ट करे। तो कमरा में तो ये सीधे नहीं हटेगा।
अच्छा ये सीधे हटेगा, अगर सीधे हटाएंगे तो इतना बाहर हो जाएगा, है ना। तो इतना कमरा क्या बनाएगा, हमारे बाबूजी बनाएंगे। अजी जितना कमरा घर में बनल रहेगा उतने में एडजस्ट करना है, तो इससे रख देंगे इसको। क्या है कि हम साइंस का स्टूडेंट है, अब बिहान हो जाइएगा इंजीनियरिंग करने, तो ये दिमाग लगाइएगा तो काम नहीं होगा, है ना। तो अगर निकाल देना है विकर्ण तो होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल का वैल्यू 10 तो आपका हो जाएगा 100, 6 का 36, 4 का 16, जुड़ेगा आपका आएगा रूट अंडर 152, जकर वैल्यू आएगा लगभग में 12.33। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आने का संभावना ही नहीं आएगा। कहेगा हाँ मास्टर बस एक ही क्वेश्चन में आता है, तो आपका स्क्रीन पे पेश है, पहले क्वेश्चन को बनाइए, आप वीडियो को रोकिए और आंसर दीजिए, तब आगे बढ़िएगा, है ना। तो अपना भी कैपेसिटी आजमाते रहिए। क्या बोला है, कारा एक समष्टभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर तो क्षेत्रफल होगा। अच्छा क्या बोला, एक समष्टभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है। तो यार सर कैसा क्वेश्चन दे दिए। अब बच्चा लोग की करता है कि यहाँ कलकलाना चालू, और जब पीछे कलकला है तो एगो पता होना चाहिए कि पीछे कलकला रहा है तो ये कभी आएगा नहीं आएगा, मतलब एग्जाम में तो आएगा लेकिन आपसे नहीं आएगा, और जब भैया कलकला है तो चांस है कि 50% आएगा, है ना। तो हमको पीछे नहीं कलकलाना है, देखते हैं एग्जाम में जाता नहीं बन रहा है ना, तो इससे करेगा एग्जाम से बाहर आ गया। सर बाहर नहीं आता है, आप नहीं पढ़े होंगे, वही एग्जाम में आता है जो आपसे बनता नहीं है ना। देखिए क्वेश्चन तो एकदम आसान है, बउआ वाला क्वेश्चन है जो बच्चा का पढ़ा होगा। क्या बोला, एक समष्टभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है सर, और एक पता है सब भुजा बराबर होता है। तो अच्छा भुजा आपका कितना है, तो भुजा आपका 2 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। तो समष्टभुज की क्षेत्रफल क्या होता है आपका, तो आपका होता है 6 और रूट अंडर 3 और ए स्क्वायर और बट्टा होता है 4। कहेगा कहीं ना पढ़ाए आप, तो वास्तव में सर नहीं पढ़ाए, है ना, कर दिया माफी, है ना। लेकिन उम्मीद है कि 1 नवंबर से यानी नवंबर के फर्स्ट वीक से आपका लाइव चलेगा। तो मैंने वादा किया था कि जो चैप्टर को मैंने नहीं पढ़ाया उस सारे चैप्टर को मैं पढ़ाने का काम करूंगा और पढ़ाऊंगा। आइए ध्यान दीजिएगा। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है आपका, तो क्षेत्रफल होता है 6 इंटू रूट अंडर कितना होता है 3 और ए स्क्वायर बट्टा 4 होता है। अच्छा कहिएगा ए क्या है सर जी, तो ये आपका भुजा है, इसी को हम क्या कहते हैं ए। आइएगा आपका 6 है और रूट अंडर कितना है 3 है, इंटू ए का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा आपका 4 और बट्टा नीचे कितना है 4, 2 का स्क्वायर का वैल्यू होगा 4 और 4 से 4 काटिएगा तो आएगा 6 और रूट अंडर कितना आएगा 3 आएगा। कितना आएगा 6 रूट 3, जैसे कि आपका ऑप्शन में मिल गया होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन आपका वो भी आपका सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सेट का ही नाम है VVI क्वेश्चन सॉल्यूशन, है ना। तो VVI का मतलब कि वो को सर कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हमर कहना को कि भुलाल भटकल आइए जैतो, है ना, इसलिए ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला आपका, कार यदि x प्लस वाई इक्वल टू आपका 1 है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3x वाई का मान होगा। अच्छा सर आपको देखने से तो लग रहा होगा कितना आसान क्वेश्चन आप सेट कर दिए, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि ये क्वेश्चन आपका वास्तव में आसान है। कारा x प्लस वाई इक्वल टू 1 है तो कारा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू और प्लस 3x वाई का मान होगा। कहिएगा कौन फार्मूला होता है कर सर जी, दिमाग में तो बात चल रहा होगा कि इसका कौन फार्मूला होता है, कैसे लगाबे, तो कैसे लगाना है हमारा तरफ आइएगा, है ना। दूर भागिएगा तो नहीं बनेगा सर जी, और नहीं बनेगा तो सरकारी कॉलेज में पहुंचिएगा, पैदल अपना घर जाइएगा। तो अगर सरकारी कॉलेज जाना है तो आपको चप्पल नहीं पहनना है, खाली पैर भी जाइएगा, हमारा नाम ले लीजिएगा, मतलब पढ़िएगा, हमारा नाम हम कोई भगवान ना है ना। आइएगा इधर। अब देखिए इधर क्या बोला हमको, x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, हमको निकालना एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस कितना है 3x वाई। अच्छा सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि इसको आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। कहिएगा काहे,
तो एकरा तोड़े से आपको पता चलेगा कि काहे हम स्क्वायर करेंगे। तो ये सबसे पहले एक तोड़ देते हैं। देखिए आपका है क्या एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब, एक मतलब सर ए क्यू और प्लस बी क्यू। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो होता है आपका ए प्लस बी इंटू होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी होता है। क्या होता है, माइनस ए बी। कहेगा ये कौन फॉर्मूला, तो आपको अलजेब्रा पढ़ाए थे, यहाँ से देख लीजिएगा, है ना। आइए इधर, अब देखिए जब यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पर आपको माइनस करना है, यहाँ पे जब प्लस हो तो यहाँ पर आपको माइनस करना है, बस यहीं पे आपका डिफिकल्ट है ना। आइएगा अब देखिए यहाँ पर आपको a प्लस बी तो यहाँ पर आपको मालूम है, इसका मतलब x प्लस बाई तो हमको मालूम है, लेकिन सर ये वाला मालूम हमको स्क्वायर वाला नहीं, बिल्कुल नहीं मालूम है। जब स्क्वायर वाला मालूम नहीं है तो पहले स्क्वायर निकालो तब तो ये बनता है। आओ खरीदर देखिए, तो इसको हम दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। और हो जाएगा आपका x प्लस बाई का होल स्क्वायर और बराबर आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है ना। इसको लिखेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो आपका होगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका होगा वाई स्क्वायर, आप प्लस होगा आपका 2x बाई इक्वल टू होगा 1। एकरा इतने रहने दीजिए, अभी कहेगा कि हम आएंगे तो आंसर आएगा। अब वो कहेगा कि हम आंसर आएंगे, वो अपना माँ बाप का नाम लेकर के कहेगा। देखिए इधर, अब इसको लिखेंगे एक्स क्यू प्लस बाई क्यू, बस इतना का आप फार्मूला डालिए तो हो जाएगा आपका एक्स प्लस बाई इंटू क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, अब माइनस होगा एक्स बाई। अब कहिएगा एक चीज और, क्या कहिए एक चीज और क्या, तो प्लस 3x बाई, कितना x बाई, 3x बाई। अब का घटाइए, देखिए इतना आ गया है ना सर जी, इतना आया कि नहीं आया। पहले वो अब बोलिए, देखिए माइनस एक्स बाई प्लस 3x बाई, घटाइएगा तो प्लस 2x बाई आएगा। तो इसको लिखेंगे x प्लस बाई इंटू इसको क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस 3x बाई, आपका आएगा प्लस 2x बाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसका वैल्यू आपका कितना है, 1 है, इसका वैल्यू आपका कितना है, 1 है, और गुने इसका पूरा का वैल्यू कितना है, तो आपका 1 है। 1 गुने 1 कितना होगा, 1 होगा। नहीं लग रहा था कितना आसान है, वास्तव में क्वेश्चन आसान था, लेकिन क्वेश्चन की थोड़ी सी लॉजिक चेंज था, है ना, जो आपको डाल सकता था कॉमा में, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और सबसे पहली बात, आप अगला क्वेश्चन को आप पहले आप प्रयास करिए, नहीं बनेगा तो फिर हम जिंदाबाद, है ना। चलिए आइएगा। नहीं कहता है सर सारा चीज़ जो होता है ना आपके माइंड में सेट होना चाहिए, और सारा, हमको एगो बच्चा कह रहे थे ना ग्रुप में, अगर ग्रुप में आप जुटे होंगे तो आपको भी पता होगा, कह रहा था 2 दिन से हमसे लगातार पूछ रहा था सर इंपॉर्टेंट चैप्टर बताइए ना। 2 दिन से लगातार पूछ रहा था, शायद आप सब भी पूछ रहे होंगे, है ना, आप ही में से कोई होगा जैसे कि आप सबको पता होगा, है ना। तो उनको मैंने 2 दिन तक लगातार मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने सोचा इसे क्या जवाब दूँ, है ना। फिर ये पता होना चाहिए कि सर यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं होता है, इंपॉर्टेंट यहाँ टॉपिक नहीं होता है सर, आपका जितना सिलेबस में है वो सारा पढ़ लीजिए। क्या होता है कि कभी कभी आपका कभी ज़्यादा से कोई भी चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन उठता है, कोई चैप्टर से कम क्वेश्चन उठता है। जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री है, तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्री हमको 4 चीज़ों में पढ़ना है ना। एगो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अलग पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अलग पढ़ना है, एगो ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ा सा एगो पॉइंट आपका p प्लस बी का अलग पढ़ना है, आपका एक हाइट एंड डिस्टेंस है तो उसका अलग पढ़ना है ना। तो अब कहेगा सर ट्रिगो से क्या क्वेश्चन रहेगा, तो कॉमन है कि 4 क्वेश्चन पक्का रहेगा, है ना। तो यही होता है कि जो चैप्टर ज़्यादा टुकड़े में बटे हुए हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो ऐसे कुछ भी नहीं है, आपका जितना सिलेबस है सारा आप पढ़िए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोला है, x की आय बाय, अच्छा x की आय बाई की आय से 20% अधिक। कितना लोग का दिमाग घूर गया कि आज तक हमारा जिंदगी में आय वाला क्वेश्चन नहीं बना, आप कहा दे रहे आप बनेगा, हम है ना पक्का बनेगा, हम है ना पक्का बनेगा। क्या बोला, x की आय बाई की आय से 20% अधिक है, तो बाई की आय x की आय से कितना परसेंट कम है। आइए ध्यान दीजिएगा। अच्छा x की आय किससे, बाई से। अच्छा x की आय जो है ना वो बाई की आय से कितना आपका कम है, 20% अधिक है। तब पूछा है ना कि बाई की आय x की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब ध्यान दीजिएगा, सपोज डेट मैंने माना कि x की जो आय है आपका 100 है। अच्छा तो बाई की आय कितना हो जाएगा, देखिए x की आय जो है ना बाई की आय से कितना, अगर कम बोला, अगर 20% से कम बोला जाए, लेकिन x की आय से आपका बाई 20% अधिक है। तो अच्छा अभी है 100 तो होगा 120। कहेगा इतना तो हमारा पहले आता था, लेकिन इतने से तो अब रूल करना है। आप देखिए कितना कम, तो 20 कम, कितना कम, 20 कम। कौन कम, तो x कम, किससे कम, बाई से कम। तो जिससे कम ओकरा बटा में,
जिससे कम ओकरा बटा में, जितना कम ओकर ऊपर में, अब परसेंटेज के लिए 100 से गुना। कहेगा नहीं समझे हम, आइए देखिए लिख के समझा देते हैं। देखिए अच्छा कितना कम, अच्छा कितना है सब, कितना पर कम है तो आपका 120 पे है, कितना कम है तो आपका 20 कम है। अच्छा कितना परसेंटेज के लिए कितना से गुना कर देंगे, 100% से गुना कर देंगे, आपका आंसर आ गया। 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, 2 से काटिए, 6 बार में कटेगा, 3 करिएगा, यहाँ पर 50 करिएगा, कितना करिएगा 50 करिएगा, यानी हो जाएगा 50/3%, यानी 16 48, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 16, आपका 2 और 3% हो जाएगा। कोई दिक्कत है ना? तो क्वेश्चन एकदम आसान था और उम्मीद है कि सारा ऐसा ही क्वेश्चन होता है सर, आप सबको टेंशन नहीं लेना है, सिलेबस आपका सीमित है और आपका क्वेश्चन सीमित रहेगा, है ना, इसलिए घबराना नहीं है, बस आपका हाथों में सारा चीज़ है, बस आप अपना कलाई का इस्तेमाल सही तरीक़ा से करिए। नहीं कहता है पत्थलों में भी हीरे पाए जाते हैं और फूलों में भी कांटे पाए जाते हैं दोस्तों, बुराई को छोड़कर अच्छाई देखिए तो सही, नर में भी नारायण पाए जाते हैं ना, कहेगा नहीं समझे हम। देखिए हर इंसान में बुराई और अच्छाई होता है, मुझ में भी बुराई है सर, हमरा मगर खोजेगा तो हमरा कुट कुट के बुराई भरल है। आपका देखने का नज़रिया है, आपका देखने का नज़रिया, आप अगर सोच रहे हैं कि मास्टरबा खराब है तो वास्तव में मैं खराब हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं अच्छा है तो वास्तव में मैं अच्छा हूँ। आज तक आप जिंदगी में कभी सोचे कि अपने माँ बाप को कभी गलती दिए? नहीं दिए। क्यों? आपका माँ बाप में भी अच्छाई है और बुराई भी है ना। हमारा माँ बाप नहीं बुराई, बिल्कुल बुराई है, लेकिन बुराई करने का प्रयास नहीं करते हैं क्योंकि मेरा माँ बाप है। तो अगर दूसरे को भी अगर आप माँ बाप मान लेते हैं तो अच्छाई है, तो उसमें बुराई भी भरा हुआ है, इसलिए किसी की बुराई का बखान करने का प्रयास ना करिए। अगर बुराई की बखान करते हैं तो उसकी अच्छाई का भी बखान करने का प्रयास करिए, है ना। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या बोला है? अगला क्वेश्चन तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है सर। देखिए अगला क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास करिए, क्वेश्चन आसान है। क्या बोला? किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। देखिए आयत से क्वेश्चन रिलेटेड है। देखिए सबसे पहली बात तो आपका आयत इस शेप में होता है ना, आयत आपका है। क्या बोला? इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है ना आपका 3:2 है। आइए आपका लंबाई और चौड़ाई है आपका, ये आपका L है, क्या है आपका L है। लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है ना वो 3:2 है। आइएगा देखिए इसको हम बेसिक फंडा से बनाते हैं, एक्स मान करके बनाते हैं ना, क्योंकि हम सब 9th में एक्स मान के ही पढ़े होंगे। आइएगा इधर देखिए, तो आप मान लीजिए कि एक्स है ना, तो इसको यहाँ पर 3x, यहाँ पर आप 2x करिए। अच्छा इसका परिमाप आपका क्या दिया हुआ है? इसका परिमाप 20 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब समझ सकते हैं कि ये आपका L तो आपका B। अब परिमाप क्या होता है? तो चारों भुजा का योग। अच्छा ये भी B, ये भी L, तो परिमाप क्या होता है? 2 × L + B अब बराबर देले है 20। तो कहिएगा L के जगह तो 3x, B के जगह तो 2x, यानी 2 × 3x + 2x आपका इधर होगा बराबर 20। इसको कहिएगा 2 × 5x अब बराबर होगा 20। एकरा काटिएगा तो कितना टाइम में कटेगा? यानी 10 बार में कटेगा। एकरा 5 से काटिएगा तो आपका 2 बार में कटेगा, यानी x बराबर होगा आपका कितना? 2 होगा। अच्छा x की मान तो 2 आ गया, लेकिन अब आपका रियल लंबाई कितना होगा? तो लंबाई आपका 3x था। अच्छा 3x, x का वैल्यू आया 2, तो यानी 3 दूनी हो गया आपका कितना? 6 हो गया। कितना हो गया? 6 हो गया, यानी लंबाई आपका 6, तो चौड़ाई कितना होगा? तो आपका ये आपका है 2x, x की वैल्यू आपका 2 है तो आपका हो जाएगा 4, यानी आपका लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आयत का क्षेत्रफल जो होता है आपका, आयत का क्षेत्रफल है जिसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल। आइए ध्यान दीजिए क्या होता है? L × B। आपका L है 6, B है आपका 4, यानी 6 × 4 आपका होगा कितना? 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाले, है ना। तो देखिए क्या बोला? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ था, यानी 3:2 था। तो अच्छा हम x मान लिए तो 3x और 2x। अच्छा लंबाई हो गया 3x, चौड़ाई हो गया 2x, है ना। अब यानी हमारा होता है परिमाप क्या होता है? 2 × L + B। कहेगा हमरा वो नहीं पता हो, तो नहीं पता है सर, ये तो लिख लीजिए, है ना। आयत का परिमाप होता है 2 × L + B। यहाँ दे लिया है परिमाप 20, तो यहाँ पर वैल्यू मैंने रख दिया, x की वैल्यू आया 2, यहाँ पर आपका x की वैल्यू 2 है तो 3 दूनी 6 होगा। आपका यहाँ पर x की वैल्यू 2 है तो 2 दूनी 4 सेंटीमीटर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और इतना आसान भी तो क्वेश्चन आपका नहीं अब देंगे, क्योंकि क्वेश्चन ना जाने गलती से कैसे आ गया, क्योंकि क्वेश्चन आसान था, है ना।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पेश है और क्वेश्चन को पढ़िए और इसके बाद जवाब दीजिए। तब तक आपका 2 सेकंड के लिए हम इंतजार करते हैं, है ना। आवाज तो फ्रेश जा रहा होगा, टन टन, है ना। आइएगा इधर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला। अच्छा अब तो मस्त है सर, फिगर वाला है क्वेश्चन। कहिएगा फिगर वाला हमारा से नहीं बनता है, एकदम बढ़िया से मुँह कहिएगा हमारा से नहीं बनता है। लड़की लोग तो आप कहेगा ना, ऐसे कहता नो, मतलब ना बनता है। जब रिजल्ट होता है ना हंसियो आता है सर, क्या कहे। आप सबके बीच आते नहीं सही कमेंटे आता है इनके, हंसियो बनता है कभी कभी देख के। एगो कमेंट क्या क्या सर आप बहुत अच्छा से पढ़ाते हैं, जोकर जैसा पढ़ाते हैं। आपको जोकर नज़र आ रहे हैं, रिजल्ट होगा तब तो पता चलेगा कि फिर तो लास्ट में जोकर वे काम में आई, है ना। आइएगा अगला क्या बोला, क्या कहें। आप सबके बीच हंसियो बढ़ता है सर, रियल कहते हैं। ऐसा ऐसा आता है ना मैसेज, मतलब क्या कहें, लगता है ना कि कभी कभी मन करता है ना, नहीं बोलेंगे अभी से। ये अरे मास्टर बाप फेक कम, हाँ हम समझ गए आप सबका बात। चलिए देखिए इधर क्या बोला अगला क्वेश्चन। देखिए आपका फिगर है और ये क्वेश्चन हमको लग रहा है कि 95% बच्चे बना ही दिए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान है। आपका एक सर्कल है और आपका इस तरह से क्वेश्चन है, सारे बच्चे लगभग करीबन बच्चे बना ही दिए होंगे। और ये आपका सेंटर पे नहीं है, ये नहीं समझिएगा कि सेंटर पर है सर। आपका सेंटर ये है, ये आपका ओ केंद्र है। सपोजिटेड मानिए ना केंद्र वो है, लेकिन ये केंद्र पर नहीं कटा है। अब ये आपका एक्स है, यही ना एक्स है आपका, ये एक्स है, ये आपका 70 डिग्री है। तब कह रहा है एक्स का मान क्या होगा। तो ये नोट कर लीजिएगा कि जब उस सेंटर पर ना कटे, इस सेंटर पर कटा नहीं, अगर वो केंद्र पर कटता ना तो ये रूल नहीं होता। अगर वो केंद्र पर ना कटे तो सरफेस पर का ये जो एंगल होगा इस एंगल का इक्वल होगा। फिर से ध्यान देना है, अगर सरफेस पर का जो भी एंगल होगा ये एंगल जो होगा इस एंगल का इक्वल होगा, यानी x बराबर आपका 70 डिग्री आएगा। अगर ये एंगल आपका जो होता बाई तो ये भी एंगल होगा बाई। ये चीज को ध्यान में रखना है कि सर्कल के सरफेस पर का जितना भी एंगल होता है इसमें बहुत सारे थ्योरी है। एक चीज आपको मैं और बता देता हूं, शायद ऐसा क्वेश्चन आपका मैंने सेट किया, उम्मीद है नहीं सेट किया, लेकिन आइए मैं बता देता हूं। देखिए और एक रूल क्या हो सकता है आप, हाँ आइएगा। देखिए क्या बोल रहे थे सर, थोड़ा सा माइक नए है, आप सबको पता हो माइक से नहीं पढ़ाते थे, लेकिन आप सबका आशीर्वाद है। ना जाने मोबाइल से लैपटॉप खींच लाया, लैपटॉप से माइक खींच लाया, हो सकता है आने वाला समय में DSLR तक पहुंचा दीजिएगा, है ना। बस ये आप सबका दुआ आशीर्वाद है। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या बोला। देखिए हाँ यही क्वेश्चन में कुछ और हम बता देना चाहते हैं। एक चीज और ध्यान में रख लीजिएगा, एक चीज और ध्यान में रख लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए आपका अगर ऐसे क्वेश्चन रहा, सेंटर का ऐसे सर्कल का क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा। देखिए आपका ये पॉइंट ए है, आपका एक सेंटर है, ये आपका सेंटर रो है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये दोनों जो पॉइंट है ना यहाँ टकराया। अच्छा यहाँ पर भी तो एंगल बनाया, यहाँ पर भी तो एंगल बनाया, ये सेंटर है, क्या है सेंटर है। तो ये ध्यान रखना है कि सर अगर ये एंगल बी हको, फिर से सुनिए सर जी, अगर ये एंगल बी हको तो ये वाला जो एंगल होगा ना आपका वो b/2 होगा। फिर से समझिएगा, कहिएगा नहीं समझे हम। देखिए अगर ये एंगल B है, सपोजिटेड मानिए ए एंगल आपका 10 है तो ये होगा आपका 5। सेंटर पर का एंगल सरफेस पर के एंगल का वो एनी टाइम सरफेस पर का एंगल छोटा होता है सेंटर पर के एंगल का, है ना। अगर ये आपका एंगल 100 है, एक जुनाव लगा दीजिए, तो इसमें ये आपका 50 हो जाएगा। ये ध्यान में रख लेना है ना। अब एक चर्चा करते हैं। अगर ये आपका बाई है ना, आपका ये आपका क्या, जैसे आपका ये एंगल बाई है, यहाँ पर ये एंगल सर जी, ये एंगल, अगर ये एंगल बाई है तो ये एंगल होगा आपका बाई/2। अगर ये एंगल आपका 100 है तो ये आपका होगा 50, क्योंकि ये भी आपका सेंटर पर का एंगल है तो बड़ा होता है। ऐसा क्वेश्चन मैंने सेट करने का प्रयास किया लेकिन सेट नहीं किया, तो इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी। जैसे आप सब तो अपना भाई हैं तो समझिए जाइएगा, लेकिन कभी कभी सर आप सबके बीच आते हैं ना तो लगता है कि अब मेरा परिवार अकेला नहीं है, अब मेरा परिवार आप सब हैं। और ना जाने आप सबके बीच आते हैं तो दिल लगता है कि खोल करके दे दे, लेकिन खोलने वाला चीज़ तो है नहीं। कहेगा हाँ मास्टर बात तू भूल जाएगा रे, नहीं भूलेंगे, चला वो पक्का है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा x - 1/x, क्या बोला है x अब -1/x, अब बराबर कितना आपको सर जी, तो आपको 2। अब कादल को कौन सी x पे पावर 4 अब प्लस 1/x पे पावर 4। कहिएगा ये क्वेश्चन क्या दे दिए सर जी,
ये क्वेश्चन तो बड़ी आसान है। अब मुड़िया धुला रहा होगा, अब बना रहा होगा, एकदम बनवाते जाइए। इक्वल टू व्हाट, इसको मैं नहीं बताऊंगा कि बता दूं, आप बता दूं या कि नहीं बताऊं, लेकिन कितना बच्चा से नहीं हो बनेगा, लेकिन बता देता हूं। लेकिन ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है लगातार, ये सेट में आप देखिएगा तो 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। मैंने जितना भी बोला ना कि लगातार 3-4-5 साल का प्रीवियस सेट करने के बाद आपका एक सेट होता है ना। आइएगा देखिए, सबसे पहली बात इसको हम बेसिक रूल से बता देते हैं। आपका जो भी ट्रिकली वाला रूल होगा वो मैंने इस पर वीडियो बनाया था, ट्रिकली जो इसमें बेसिक भी मैंने किया था, जिसका नाम होगा अलजेब्रा। इस पर 2 वीडियो मैंने बताया था, एक स्क्वायर वाला, एक पावर 4 वाला, ये तो इसमें कंबाइंड था। एक वो बताया था क्यू वाला, है ना, तो क्यू वाला भी वीडियो अपलोड है, वो जाकर के देख सकते हैं। लेकिन इसको आइए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इसको आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर कर दूंगा, तो ये आपका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका होगा 1/x स्क्वायर, आपका माइनस होगा 2 आई इंटू एक्स आई इंटू 1/x, आई इक्वल टू हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। इसको इससे काटिएगा। इससे एक चीज हमको बताने का मकसद ये है कि अगर ये निकालने बोलता तो यहाँ से ऐसे निकाल दूंगा इसके। आइएगा, यहाँ पर बचा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये आपका -2 बचा क्योंकि एक्स एक्स कट गया, ये -2 उधर जाएगा +2, यानी 4 + 2 हो गया आपका कितना 6 हो गया। अगर ये आपको निकालने बोलता तो आपका आंसर ये 6 होता। आपका ये निकालना भी बहुत बार पूछा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपका यहां से ये निकल जाएगा। अगर आपको निकालना है पावर 4 वाला तो एक दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, यानी हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर अब बराबर 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा। इससे आपको कभी कभी ये भी निकालने बोलेगा, क्योंकि मैंने इसमें एक बार सेट में दे चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने ये नहीं दिया वो दिया है ना। लेकिन ये 2 पर आपका एगो ना एगो कंफर्म है, चाहे आपका क्यू वाला हो जाएगा। आइएगा, इसको लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी x पावर 4 हो जाएगा प्लस 1/x पावर 4 हो जाएगा प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा। आइए, इससे इसको आप डिस्ट्रिक्ट ना मारिए एकदम, है ना, गोली से भी रफ्तार मारिए, क्योंकि ये सब कभी रुक नहीं सकता है ना। नहीं कहता है कि विद्या की खेती किसान होना होती, विद्या का बाप कोई पर्वत ना होता, विद्या अमीरी गरीबी न मजहब, विद्या उसी का जो दिल से चाहत, विद्या किसी का बपौती नहीं होता है, चिल्लाई ध्यान रख लेना, है ना। आइएगा इधर देखिए, इसको मैंने ऐसे काट दिया तो आपका यहाँ पर कितना बचा 2 बचा। यहाँ पर क्या x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, यानी x पावर 4 प्लस 1/x पावर 4, या +2 को उन्हें भेजिए तो 36, और यहाँ पर +2 इन्हें जाएगा -2, यानी हो जाएगा आपका 36 में से 2 जाएगा, आपका आंसर 34 होगा। वो आए माई मम्मी पापा करके कहेगा कि हमें आंसर आ गए हैं। अब पक्का है कि ऑप्शन नंबर कितना हुआ डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आपका हाँ अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बहुत ही आपका ईमानदारी पूर्वक से मैंने एक क्वेश्चन दिया, और ये क्वेश्चन आपका अच्छा के साथ साथ बहुत मस्त क्वेश्चन है सर, क्योंकि ये क्वेश्चन करीबन बच्चे से नहीं बना होगा, क्योंकि आपका ये वेतन का क्वेश्चन है, और शायद ये नहीं है बराबर बना होगा, लेकिन आप बनाने का प्रयास करिए, देखिए अगर बन जाता है तो अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन हमको भी अच्छा लगा सेट करने में, मजा आया। देखिए क्या कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। देखिए क्वेश्चन को गौर से समझिएगा, इसके बाद क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेगा। क्या बोला, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, बी का वेतन सी के वेतन का 60% है, यदि तीनों का सम्मिलित वेतन प्रति माह 9,200 रुपया है तो ए का वेतन क्या होगा। कहिएगा नहीं समझे हमरे मिस्टर बा, आइए मैं आपको बउआ की तरह समझाऊंगा। देखिए क्या बोला कि आपका जो ए का वेतन बी के वेतन का 40%, आहा 40%, 40% कहे तो 2/5, 40% कहे तो 2/5। अगला क्या कहा कि अगला कहा है ना, बी का वेतन सी के वेतन का 60% है। कै परसेंट है, 60% है, इसका मतलब 3/5। अब आंसर आ गया। फिर से समझिएगा क्वेश्चन को, कह रहा ए का वेतन बी के वेतन का 40% है। देखिए 40% का वैल्यू होता है 2/5, 60% का होता है 3/5, है ना। यदि तीनों का सम्मिलित वेतन, तीनों को मिला करके जो है ना, ए प्लस बी प्लस सी को मिला करके 9,200 रुपया, कितना रुपया 9,200 रुपया, है ना, होता है रुपया, तो ए का वेतन कितना होगा। आइएगा देखिए ए और बी
इक्वल टू बी और सी। देखिए ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, इसका मतलब 2:5। अब यहाँ पे बी का वेतन सी के वेतन का 60% है, इसका मतलब 3/5 यानी 3:5। ये अब बढ़ तो मास्टरवा तू छेका गया। चला ऐसे नहीं छेकाता है, देखो क्वेश्चन आ गलो कैसे। अच्छा हमको किसको इक्वल करना है, हमको किसको इक्वल करना है। अच्छा यही ना बी यहाँ पर भी, बी यहाँ पे भी, यही हमको बी जान ले रहा है, यही हमारा बी यहाँ से सांस निकाल रहा है, कह रहा है तू चल, हम कहेंगे तुमसे 20, अगर ये 19 तो हम 20, तब एक क्वेश्चन बनेगा सर अगर ये 19 है आप बन जाइएगा 10 तो कहो चल खाली पैर घर, नहीं कॉलेज तरफ घर, है ना, यही होता है। देखिए अच्छा ये 5 यहाँ भी बी यहाँ भी, तो एकर बी पूरा में गुना और एकर वाला बी पूरा में गुना, कहिएगा अब तो समझ गए, है ना। तब 3 दूनी कितना होगा 6 अनुपात 5 कितना होगा 15 और बराबर ये कितना हो जाएगा आपका 15:25। अब देखिए काम बन गया कि नहीं, यहाँ भी 15 यहाँ भी 15, तो अब देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी यानी कितना हो जाएगा आपका 6 15 25, 6 15 और कितना हो जाएगा आपका 25 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है कि आप तीनों को जोड़िए, यहाँ पर जोड़ करके कितना कह रहा है आपका 900 कितना है 9200 रुपया है, तो यानी 6 अब प्लस 15 अब प्लस कितना हो जाएगा आपका 25 अब बराबर करिए आपका 9200, है ना। इस पूरा को जोड़िएगा तो आपका कितना आएगा 46 आएगा, अब बराबर हो जाएगा 920। अच्छा ये तीनों के मिला करके ना है सर जी, तो एक को निकालेंगे, किसको निकालेंगे, एक का निकालेंगे। अरे भैया एकरा में एक का निकालेंगे ना, पहला का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 9200 अब बट्टा 46 से भाग दे दीजिए, आपका 200 बार में कट जाएगा, है ना। यानी 46 से काटेगा तो 200 बार नहीं कटेगा, 2 0 नहीं है। आइए अच्छा एक पहले का 200 रुपया तो है ना, तो कह रहा है ए का कितना होगा, तो ए आपका कितना है, तो ये आपका 6 है, कितना है आपका ए 6 है, तो अच्छा 6 और गुने 200 कर दीजिए, आपका हो गया 1200। कहेगा नहीं समझे रे मास्टर बा, अब समझाते हैं चेला बढ़िया से, पहले आंसर बा मिल गलो ने, बी नंबर हको ने, हाँ अब आओ सर बढ़िया से। देखिए पहले नंबर तो यहाँ क्या समझना है, कह रहा ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, 40% का होता है 2/5 और कह रहा है 60% का होता है 3/5। ए अनुपात बी इक्वल टू बी रेशियो सी, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रपोर्शन। यहाँ पर आप प्रपोर्शन भी लगा सकते हैं, जो आप रेशियो प्रपोर्शन का नाम होता है प्रपोर्शन, है ना। रेशियो खचक होता है तो प्रपोर्शन भी खचक होता है, इक्वल का सिंबल लगाते हैं, आप इसे प्रपोर्शन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। इसका भी सेंटेंस मतलब इक्वल है, क्योंकि हमको यहाँ पर बेसिक देख करके नंबर नहीं देगा, हमारा आंसर देख करके नंबर देगा, है ना। तो इधर गोली मारिए आइएगा, हम यहाँ भी बी है यहाँ भी बी है, और जे दोनों जगह होगा ओकरे हमारा इक्वल करना है। तो एकर बी वाला 3 है, 3 से ही पूरा में गुना, एकर बी में 5 है, 5 से ही पूरा में गुना। अब आ गया कितना 3 दूनी 6 5 15, 6 अनुपात 15 इक्वल टू 15:25, इसका मतलब ए अनुपात बी अनुपात सी इक्वल टू 6 15 25। तीनों को जोड़ करके आपका कितना है सम्मिलित वेतन कितना है, सम्मिलित वेतन कितना है प्रति माह का सम्मिलित वेतन कितना है आपका 9200 रुपया। तो एक अच्छा तीनों का 46 है, तो एक माह में कितना आएगा, तो एक माह में आएगा इस पूरा में 46 से भाग दे दीजिएगा तो 200 रुपया आएगा। तो कह रहा है एक का वेतन कितना होगा, एक माह में 200 रुपया, और यहाँ पर एक का है 6 तो 2 गुने 6 कर देंगे तो आपका आ जाएगा कितना, यानी 1200 रुपया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। आपका क्वेश्चन खत्म होता जा रहा है और इसमें 10 क्वेश्चन था, उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे लगा होगा। अभी अच्छा से नहीं लगता चला, अभी वही अच्छा लगता नहीं जिया पूछतो a+b के होल स्क्वायर क्या वो, अरे ये चैनल वाला तो बड़ी अच्छा पढ़ा रहा है सर, ये अभी अच्छा लग रहा है ना। वो आपको जहर दे रहा है, जहर, वो आपको मिठाई नहीं दे रहा, वो जहर दे रहा है आपको, है ना। हम अभी जब मिठाई दे रहे हैं तो कहिएगा जहर लगता है, हम अभी मिठाई देते तो कहते हैं जहर लगता है। सर यही आपको लगेगा भविष्य को बनाएगा और वो बर्बाद कर देगा। a+b का होल स्क्वायर नहीं पूछता है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, अब 5 बार कहा देगा कि यही पूछेगा जाता है एग्जाम में। अभी हमको गाली देता होगा कि मास्टराइजेशन क्वेश्चन तो सेट कर देता है रे, कहाँ से क्वेश्चन लाता है ना। तो देखिए अभी हमको गाली देते होंगे, लेकिन जैसे एग्जाम से निकलिएगा तो कहिएगा जरिकना मास्टर बा ठीक है पढ़ाया था यार, एक क्वेश्चन तो आ गया, अगर पूरा पढ़ लेते तो पूरे लड़ जाता। ये पक्का कहिएगा, जो नहीं पढ़ते होंगे ये पक्का कहिएगा, है ना, ये पक्का कहिएगा। जो a+b का होल स्क्वायर पढ़ाता होगा कहिएगा
तो क्या पढ़ा दिया, नहीं है लड़ाई को है ना, छोड़ चल। सर उस चैनल वाला है, आप गए 10 गो आया है ना, इसलिए कभी झांसों में पढ़ना नहीं है ना। देखिए पहले कंटेंट देखिए, कंटेंट है ना, ऐसा नहीं कि जब मांग रहा है 3000 तो चल फ्री में नहीं बढ़िया तो 3000 लेते चल। सर हम बोला वो 4500 रुपया, लेकिन अभी नहीं, 2020 में 1 रुपया भी नहीं लेंगे, किसी से नहीं लेंगे। लेकिन हाँ 2021 में जो बच्चा मतलब आएगा ना पॉलिटेक्निक वाला, ओकरा से चला हम पैसा लेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं लेंगे, एकदम कम पैसा लेंगे। खाली बस एक जिम्मेदारी निभाएंगे कि वो हम पर हक जमा सके। जैसे आप लोग से हम पैसा नहीं लेते हैं, 3 दिन पर एगो सेट डाल देते हैं, कभी कभी 2 दिन पर एगो सेट डालते हैं, कभी कभी डेली सेट डालते हैं। अगर पैसा लेते तो हम 3 दिन गैप करते नहीं, हमारे माई बहने कर देते, आप नहीं करते, आप हमारा गाली से देते, भर देते है ना। इसलिए पैसा लेंगे, कम लेंगे, लेकिन बस एक जिम्मेदारी रहेगा कि नहीं लड़का लोग को पैसा लिए हुए है ना। इसलिए इस बार फ्री रहेगा। बहुत सारे बच्चा कह रहे थे सर कितना कोर्स है, कितना में कोर्स होगा, तो सर अभी फ्री होगा। अब कौन ऐप पर होगा वो सारा आपको हम बता देंगे। आप सबको जाने के बाद प्लान है कि एक छोटा सा मतलब ऐप सोच रहेंगे जिस पर हमारा चल सके, या फिर किसी ऐप वाला से मिलेंगे। लेकिन आपका 2021 में यूट्यूब पे भी फ्री रहेगा, लेकिन पेड कोर्स भी चलेगा, ये ध्यान में रख लेना। कितना बच्चा कह रहा था सर कैसे कोर्स ले, कैसे कोर्स ले। सर इस बार कोर्स नहीं बिक रहा है ना, ये ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अच्छा क्वेश्चन ऐसे कैसे देते हैं सर जी, आई क्वेश्चन में देख रहा होगा तो 100 से 100% ना है, 120% तक कॉन्फिडेंस हो रहा है कि नहीं क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा। सर देखिए क्या है आपका, आइएगा यहाँ पे आपका है रूट अंडर 5 है, फिर आपका रूट है, फिर 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 5 है ना। 3 और 2 5, एगो और है सर आपका 5। अब ध्यान दीजिए आपका यही ना क्वेश्चन है, बिल्कुल यही है सर। आइएगा अब देखिए एक एगो फार्मूला होता है, एक एगो फार्मूला होता है। सबसे पहले देखिए 5 कई बार आया, 5 आपका आया 6 बार, तो n बराबर कितना हो गया 6। सब जगह कितना है, तो सब जगह 5 है, सब जगह कितना है 5 है ना। सब जगह कितना है आपका 5 है। तब क्या करिए 5 पे पावर 2 और -1 और 2 पे पावर 6, यानी कहने का मतलब फार्मूला में n, फार्मूला में n। अब बटा करना है, क्या करना आपको, बटा करना है और 2 पे पावर n। कहेगा रे मास्टर एक दिया रे चला वर्गमूल और घनमूल पढ़ेलियो ने, तो एकरा भी आई मरवाक पढ़ेलियो ले कि सर यही आएगा। और जो मेरा चेला होगा ना वर्गमूल घनमूल मेरा पढ़ा होगा वगैरह चटनिया जैसा चटा देगा। आइए ध्यान दीजिएगा। अच्छा आपका n की वैल्यू कितना, देखिए आपका n कहलाएगा नंबर ऑफ 5 कई बार आया है ना, 5 आपका कई बार रिपीट किया। आइए आपका हो जाएगा 5, यहाँ पर 2 पे पावर का है तो 2 पे पावर n का वैल्यू 6 है, तो 2 पे पावर 6 और -1। अब बट्टा पावर में बट्टा सर जी, नीचे बट्टा नहीं पावरे में बट्टा, और 2 पे पावर 6 कहा कि n की वैल्यू आपको सर जी 6। एकरा इन्हें यह देखो काबो कि ई कातन क्या आंसर आ गया। वो कहेगा कि सर हम अगर कहिएगा तो 20 बार उठ बैठ कर देंगे, लेकिन हमारा तोड़िए नहीं, ये पक्का कहेगा। देखिए इधर आपका ये 5 है ना, कितना है 5 और 2 पे पावर 6 का वैल्यू होता है कितना, कह यार मास्टर तू बता, तो 64 होता है सर जी। कितना होता है 64 और -1 और बट्टा 2 पे पावर 6 तो वैल्यू होता है 64। आइए आइएगा हो जाएगा 5 और यहाँ 64 में से घटेगा 63 और नीचे हो जाएगा 6 पे पावर 64। कितना हो जाएगा आपका 64, यानी 5 पे पावर 63 बट्टा 64। आपका ऑप्शन नंबर कितना आएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। कहेगा नहीं समझे सर जी दोबारा बता दीजिए। सर फिर बता देंगे, आइए नहीं ना तो फिर हमारे माए बहन ने कर दीजिएगा। नहीं चाहते हैं सर कि आप सबको फेक पढ़ावे, कभी कभी भी नहीं ये चाहते हैं कि आप सबको कोई दिक्कत हो। लेकिन कभी कभी किसी किसी का कमेंट हम पढ़ करके डिलीट कर देते हैं, कभी कभी हम कमेंट आता है ना तो हम उसको डिलीट कर देते हैं। क्यों डिलीट कर देते हैं ना जाने। एक आदमी को हमसे नफरत है, वो आपका है रीता रानी, जिसको आप सबको भी पता होगा शायद, तो ना जाने कौन है। और वो हम पे नहीं, हम पे हवा नहीं बोलता है। हमारा बच्चा जब कोई कमेंट करता है ना, और वो रीता रानी कौन है वो मुझे पता है, आप सबको तो पता नहीं होगा। लेकिन वो क्या करता है कि हमारा बच्चा वाला कितना बच्चा होगा इसमें, शायद आपका 1-2 बच्चा था इसका, और बहुत सारे बच्चा आप सब में से ही होंगे कोई, या फिर आपका 9th 10th वाले 10th वाले बच्चे में से कोई होगा।
क्या करता है कि मैसेज करता है ना तो हमारा बुराई कर देता है, समझे। तो हम वो जो भी इंसान है तो उसको मैं पता हो ही गया मुझे कौन है वो, और उसका तो खैर मुझे पता है कौन है, लेकिन उस पर हम कोई चर्चा नहीं करते हैं, उसका डायरेक्ट हम भी डिलीट कर देते हैं कमेंट, है ना। तो वो ये सब मत समझिएगा सर, है ना। लेकिन जो बच्चा के पास कमेंट किया होगा वो बच्चा सोच रहा होगा क्या, लेकिन वो बच्चा को तो परफेक्ट पता है कि क्या वो चीज़ है ना। सर का कितना हो गार दीजिएगा ना सर तो स्पंज स्पंज ही रहता है, जिलेबी कभी नहीं होगा वो, है ना। ये ध्यान दे दीजिएगा, कितना हो रसगुल्ला बस आ जाएगा तो जिलेबी के भाव में नहीं बिकेगा, है ना। लेकिन जिलेबी कचौड़ी के भाव में बिक सकता है, आइएगा। लेकिन ये सब चीज़ नहीं है, जो करता है करने दीजिए, लेकिन हम तो परफेक्ट है। हमारे जब तक ये दिल बता रहा है कि हम आप सबसे दगाबाजी नहीं कर रहे हैं, आप सबको से हम कभी नफरत नहीं करेंगे, ये जब तक मेरा दिल बता रहा है तब तक समझ लीजिएगा कि आप सबके साथ प्योरली मेहनत करेंगे। लेकिन ये 10 नंबर जो क्वेश्चन है कौन सर, एकदम लाजवाब क्वेश्चन होगा, और इसी के साथ आपका वीडियो द एंड होगा। और क्वेश्चन को देखिए, और इसका मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप सब बताइएगा। तो आप क्वेश्चन यानी cos 75 का मान क्या होगा आप सब हमें कॉमेंट में कर दीजिएगा, cos 75 का मान। और cos जो 75 का मान होगा वो साइन आपका 25 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि साइन चेंज करता है cos में। और 75 और 25 आपका कितना होगा, अच्छा 75 और 15 का मान के बराबर होगा, क्योंकि जोड़ करके होना चाहिए 90, तब बदलता है साइन किसमें, आपका cos में बदलता है ना। तो आपका जो भी cos 75 का मान होगा आपका साइन 15 के मान का बराबर होगा। तो इसका वैल्यू जो होगा आपका होगा √3 - 1। अब बट्टा नहीं बताएंगे, इतना तो आपको बताना पड़ेगा, है ना। चलिए इसी के साथ द एंड, सबको दिल से लव यू और थैंक यू। दोस्तों के पास शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।